गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हमने पिछले वीडियो में लेसन 11 के मानव नेत्र की संरचना और उसकी कार्य विधि, मानव नेत्र का कार्य पढ़ लिए थे। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे समंजन क्षमता। क्या पढ़ेंगे? समंजन क्षमता या नेत्र की समंजन क्षमता। पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आइज, पावर ऑफ एकोमोडेशंस ऑफ आइज। ये नेत्र की समंजन क्षमता, पावर ऑफ एकोमोडेशंस ऑफ आइज। तो नेत्र की समंजन क्षमता क्या होता है उसको समझ लीजिए। आप कह सकते हैं नेत्र की फोकस दूरी का स्वतः ही परिवर्तित होना नेत्र की समंजन क्षमता कहलाती है। नेत्र की फोकस दूरी का स्वतः ही परिवर्तित होना क्या कहलाएगा? नेत्र की समंजन क्षमता कहलाएगी। तो आइए डेफिनेशंस देखते हैं इसकी। नेत्र की फोकस दूरी स्वतः ही बदलने की क्षमता को नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। नेत्र की फोकस दूरी स्वतः ही बदलने की क्षमता को नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। स्वस्थ आँख जो है, स्वस्थ नेत्र 25 सेंटीमीटर से अनंत तक की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है। स्वस्थ नेत्र 25 सेंटीमीटर से लेकर अनंत तक की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है। आइए इसी क्रम में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नेत्र लेंस की फोकस दूरी। क्या है? नेत्र लेंस की फोकस दूरी। इसकी डिफिनेशन हम आसान भाषा में बता सकते हैं कि नेत्र लेंस से लेके रेटिना तक की दूरी को, नेत्र लेंस से लेके रेटिना तक की दूरी को नेत्र लेंस की फोकस दूरी कहते हैं। कहाँ से कहाँ तक की दूरी को नेत्र लेंस की फोकस दूरी कहते हैं? हाँ, नेत्र लेंस से रेटिना तक की दूरी को नेत्र लेंस की फोकस दूरी कहते हैं। आइए इसी क्रम में हम अपना नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है निकट बिंदु या अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। निकट बिंदु या अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी ये 25 सेंटीमीटर की दूरी पर होती है। अगर कोई आपसे पूछे कि सामान्य स्वस्थ मनुष्य के लिए निकट बिंदु कितनी दूरी पर होता है तो 25 सेंटीमीटर आप बताएंगे। अगर कोई पूछे अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है तो भी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। ये बहुविकल्पीय में ये प्रश्न बहुत पूछे जा सकते हैं और कंपटीशंस में भी पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं निकट बिंदु या स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। तो वह निकटतम बिंदु जिसे नेत्र अपनी अधिकतम समंजन क्षमता लगाकर स्पष्ट देख सकता है, उस बिंदु को नेत्र का निकट बिंदु या स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहते हैं। वह निकटतम बिंदु जिसे नेत्र अपनी अधिकतम समंजन क्षमता लगाकर स्पष्ट देख सकता है, उस बिंदु को नेत्र का निकट बिंदु कहते हैं या स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहते हैं। स्वास्थ्य नेत्र के लिए यह दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। निकट बिंदु किसे कहते हैं? वह निकटतम बिंदु जिसे नेत्र अपनी अधिकतम समंजन क्षमता लगाकर स्पष्ट देख सकता है, उस बिंदु को नेत्र का निकट बिंदु या स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहते हैं। यह स्वस्थ नेत्र के लिए यह दूरी कितनी दूरी पर होती है? 25 सेंटीमीटर। ऐसे अगर कोई आपसे दूर बिंदु पूछे तो आप बता सकते हैं। इसमें ध्यान से देखिए, निकट बिंदु को तो नेत्र अपनी अधिकतम समंजन क्षमता लगाकर स्पष्ट देख सकता है, लेकिन जो दूर बिंदु होता है उसे नेत्र अपनी बिना समंजन क्षमता लगाए स्पष्ट देख सकता है। तो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा दूर बिंदु। तो आइए देखते हैं दूर बिंदु किसे कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा दूर बिंदु। वह दूरतम बिंदु जिसे नेत्र अपनी बिना समंजन क्षमता लगाए स्पष्ट देख सकता है, उस बिंदु को नेत्र का दूर बिंदु कहते हैं। सामान्य स्वस्थ नेत्र के लिए यह दूर बिंदु अनंत पर होता है। वह दूरतम बिंदु जिसे नेत्र अपनी बिना समंजन क्षमता लगाए स्पष्ट देख सकता है, उस बिंदु को नेत्र का दूर बिंदु कहते हैं। सामान्य स्वस्थ नेत्र के लिए दूर बिंदु अनंत पर होता है। अब निकट बिंदु क्या होता है? वह निकटतम बिंदु जिसे नेत्र अपनी अधिकतम समंजन क्षमता लगाकर स्पष्ट देख सकता है, उस बिंदु को नेत्र का निकट बिंदु कहते हैं। सामान्य स्वस्थ मनुष्य के लिए निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर की दूरी पर होता है। और दूर बिंदु, वह दूरतम बिंदु जिसे नेत्र अपनी बिना समंजन क्षमता लगाए स्पष्ट देख सकता है, उस बिंदु को दूर बिंदु कहते हैं। सामान्य स्वस्थ मनुष्य के लिए यह बिंदु अनंत पर होता है। तो आइए इसी क्रम में नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा दृष्टि विस्तार। क्या है? दृष्टि विस्तार। ध्यान से देखिए, आँख के निकट बिंदु और दूर बिंदु के बीच की दूरी को, आँख के या नेत्र के निकट बिंदु तथा दूर बिंदु के बीच की दूरी को दृष्टि विस्तार कहते हैं।
नेत्र के निकट और दूर बिंदु के बीच की दूरी को दृष्टि विस्तार कहते हैं। सामान्य स्वस्थ नेत्र के लिए यह 25 सेंटीमीटर से लेकर अनंत तक होती है। आँख के निकट बिंदु तथा दूर बिंदु के बीच की दूरी को दृष्टि विस्तार कहते हैं। सामान्य स्वस्थ नेत्र के लिए यह दूरी 25 सेंटीमीटर से अनंत तक होती है। आइए इसी क्रम में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है दृष्टि दोष। क्या है? दृष्टि दोष, डिफेक्ट्स ऑफ विजन। जब आँखों की समंजन क्षमता क्षीण हो जाती है, जब आँखों की समंजन क्षमता क्षीण हो जाती है तब स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। जब आँखों की समंजन क्षमता क्षीण हो जाती है तब स्पष्ट दिखाई नहीं देता है और दृष्टि धुंधली हो जाती है। जब आँखों की समंजन क्षमता क्षीण हो जाती है तब स्पष्ट दिखाई नहीं देता है और दृष्टि धुंधली हो जाती है। इसे ही आँख का दृष्टि दोष कहते हैं। ये दृष्टि दोष कई प्रकार के होते हैं, जिसमें से हम सबसे पहला दृष्टि दोष पढ़ेंगे निकट दृष्टि दोष। क्या पढ़ेंगे? निकट दृष्टि दोष। मायोपिया और शॉर्ट साइटेडनेस। मायोपिया और शॉर्ट साइटेडनेस। मायोपिया और शॉर्ट साइटेडनेस। निकट दृष्टि दोष में मनुष्य पास की वस्तुओं को स्पष्ट देख पाता है, परंतु एक निश्चित दूरी से आगे की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है। इसमें आँख का दूर बिंदु अनंत पर ना होकर नज़दीक आ जाता है। निकट दृष्टि दोष में मनुष्य पास की वस्तुओं को स्पष्ट देख पाता है, परंतु एक निश्चित दूर से आगे की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है। इसमें आँख का दूर बिंदु अनंत पर ना होकर नज़दीक आ जाता है। या इसे आप अपनी भाषा में बता सकते हैं कि निकट दृष्टि दोष में व्यक्ति को निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं। निकट दृष्टि दोष में व्यक्ति को निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, परंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। आप निकट दृष्टि दोष को अपनी भाषा में भी याद कर सकते हैं कि निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, परंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। तो आइए निकट दृष्टि दोष का हम आगे कारण पढ़ेंगे और उसके निवारण पढ़ेंगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है निकट दृष्टि दोष के कारण। इस दोष के उत्पन्न होने के दो संभावित कारण हैं, जिसमें से पहला है नेत्र लेंस के पृष्ठों की वक्रता बढ़ जाती है। नेत्र लेंस के पृष्ठों की वक्रता बढ़ जाती है, जिससे उसकी फोकस दूरी कम हो जाती है। नेत्र लेंस की पृष्ठों की वक्रता बढ़ जाती है। नेत्र लेंस की पृष्ठों की वक्रता बढ़ जाती है। पृष्ठों की वक्रता बढ़ जाती है। देखिए थोड़ा सेंटेंस नहीं बैठा, तो हम इसे क्या कर लेंगे? पृष्ठों की वक्रता। नेत्र लेंस के पृष्ठों की होनी चाहिए, तो इसको हम यहाँ के कर लेते हैं। तो नेत्र लेंस के पृष्ठों की वक्रता बढ़ जाती है, जिससे उसकी फोकस दूरी कम हो जाती है। नेत्र लेंस के पृष्ठों की वक्रता बढ़ जाती है, जिससे उसकी फोकस दूरी कम हो जाती है। और दूसरा पॉइंट क्या है? नेत्र लेंस व रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाती है, अर्थात नेत्र के गोले का व्यास बढ़ जाता है। पहला कारण क्या है? नेत्र लेंस के पृष्ठों की वक्रता बढ़ जाती है, जिससे उसकी फोकस दूरी कम हो जाती है। और दूसरा पॉइंट क्या है? नेत्र लेंस व रेटिना के बीच की दूरी बढ़ गई है अर्थात नेत्र के गोले का व्यास बढ़ जाना, आइए इसी क्रम में हम इसका चित्र हम समझ लेते हैं। इसका चित्र भी बना लेते हैं निकट दृष्टि दोष का। पहले तो हमने दोष समझ लिया, कारण समझ लिया। आप पहले समझ लेते हैं हम किसका निवारण कैसे करेंगे, फिर हम इसका डायग्राम बनाएंगे। तो आइए पहले किसका निकट दृष्टि दोष का निवारण पढ़ लेते हैं। निकट दृष्टि दोष का निवारण। इस प्रकार के दोष के निवारण के लिए, अर्थात निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए चश्मे द्वारा एक उचित फोकस दूरी वाले अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार के दोष के निवारण के लिए चश्मे द्वारा एक उचित फोकस दूरी के अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार के दोष के निवारण के लिए चश्मे द्वारा एक उचित फोकस दूरी के अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। या आप इसे अपने शब्दों में केवल बता सकते हैं कि निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए हम उचित फोकस दूरी के अवतल लेंस के चश्मे का प्रयोग करते हैं। तो आइए अब हम इसे चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं।
ध्यान से देखिए, ये निकट दृष्टि दोष के से संबंधित उसके निकट दृष्टि दोष युक्त पहला फिगर जो हमारा वो ए निकट दृष्टि दोष युक्त नेत्र का दूरबिंदु दिखाया गया है, जो कि अनंत पे होना चाहिए। और अनंत पे ना होकर क्या होता है, इसका निकट दृष्टि दोष नेत्र में किसी का दूरबिंदु दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब जो है रेटिना पर यहाँ पर बनता है। यहाँ ध्यान से देखिए, बनना चाहिए। आपको निकट दृष्टि दोष के डिफिनीशन में बताया गया था कि निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, परंतु एक निश्चित दूरी से आगे की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देखा जा सकता। इसमें आंखों का दूर बिंदु जो है अनंत पर ना होकर क्या होता है, नज़दीक आना चाहिए। जो हमारा दूर बिंदु जहाँ पे अनंत पे होना चाहिए था, जहाँ अनंत तक हम इसको देख सकते थे, यहाँ क्या हुआ, अनंत पे ना होकर थोड़ा नज़दीक आ गया है। निकट दृष्टि दोष युक्त नेत्र का दूरबिंदु यहाँ पे दिखाया गया है पहले फिगर में आपको, और दूसरे फिगर में आपको ये दिखाया गया है कि फिगर यहाँ पे देखिए ध्यान से, रेटिना पर बनता है फिगर, इसका रेटिना पर बनना चाहिए, रेटिना पर बनेगा तो हमें दिखाएगा। तो जब ये दोष हो जाता है हमें, तो उसका दूरबिंदु तो वहाँ दूरबिंदु ना होकर आगे खिसक आता है, और चित्र जो है रेटिना पर ना बनकर कहाँ बनता है, थोड़ा आगे बनता है। अब जहाँ किरणें मिलेंगी वहीं बनेगा, तो रेटिना पर ना बनकर क्या होता है, वो थोड़ा सा आगे बनता है। निकट दृष्टि दोष युक्त जो है रेटिना पर नहीं बनके क्या होता है, थोड़ा सा आगे बनता है। अब जब हम इसके निवारण के लिए क्या करते हैं, अवतल लेंस का प्रयोग कर देते हैं। निकट दृष्टि दोष इसके संशोधन के लिए अवतल लेंस का प्रयोग कर देते हैं, तो ये जो है वस्तु का प्रतिबिंब जो है वापस कहाँ पे बनने लगता है, रेटिना पर बनना लगता है, और हमें वस्तु स्पष्ट दिखाई देने लगता है। तो ये तीसरा फिगर, पहला फिगर तो उसके दोष युक्त के लिए दिखाया गया है, दूसरा फिगर दिखाया गया है आपका कि चित्र जो है रेटिना पर ना बनकर उससे क्या होता है, आगे बढ़ना लगता है, आगे बनने लगता है। इस तरह से आप निकट दृष्टि दोष के ये तीनों फिगर आप बना लेंगे। ध्यान से देखिए, जिसके संशोधन के लिए हमने उसका यहाँ पहले रेटिना पे बनना चाहिए था, निकट बिंदु इसका दूर ना अनंत होकर पास आ जाता है, और यहाँ पे दूसरे फिगर में आपको दिखाया गया कि रेटिना पर ना बनकर उससे पहले बनने लगता है। और फिर जो है तीसरे में जब हम यहाँ पे अवतल लेंस का प्रयोग कर देते हैं, तो वापस वो क्या होता है कि आगे ना बनकर क्या करता है, वापस रेटिना पर बनने लगता है, जिससे हमें उसका स्पष्ट प्रतिबिंब दिखाई देता है। तो आइए हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। निकट दृष्टि दोष का फिगर बनाने के बाद अपना नेक्स्ट टॉपिक डालेंगे दूर दृष्टि दोष। क्या नेक्स्ट टॉपिक डालेंगे, दूर दृष्टि दोष, हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं इसको, या लॉन्ग साइटनेस बोलते हैं। तो दूर दृष्टि दोष में हो जाएगा, इस दूर दृष्टि दोष में व्यक्ति को दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, परंतु निकट की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। इस दोष में आँख को दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, परंतु पास की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। इसे दूर दृष्टि दोष कहते हैं। इसमें आँख का निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर पर ना होकर दूर खिसक जाता है। इसमें आँख का निकट बिंदु जो कि 25 सेंटीमीटर पर होता चाहिए, वो 25 सेंटीमीटर पर ना होकर क्या होता है, दूर खिसक जाता है। तो आइए दूर दृष्टि दोष का कारण देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा दूर दृष्टि दोष के कारण। दूर दृष्टि दोष के कारण, जिसमें से पहला कारण है, इस प्रकार के दोष उत्पन्न होने के दो संभावित कारण हो सकते हैं, जिसमें से पहला कारण हमारा क्या है, इसमें नेत्र लेंस के पृष्ठों की वक्रता कम हो गई हो, जिससे उसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है। इसमें से पहला कारण क्या हो गया, नेत्र लेंस के पृष्ठों की वक्रता का कम हो जाना, नेत्र लेंस के पृष्ठों की वक्रता का कम हो जाना तथा उसकी फोकस दूरी का बढ़ जाना। और दूसरा पॉइंट क्या है, नेत्र लेंस व रेटिना के बीच की दूरी का कम होना, अर्थात गोले का व्यास कम होना। दूसरा पॉइंट क्या है हमारा कि नेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच की दूरी का कम होना, अर्थात नेत्र के गोले के व्यास का कम हो जाना। तो आइए इसका निवारण देखते हैं। दूर दृष्टि दोष के निवारण, इस दोष के निवारण के लिए उचित फोकस दूरी वाले एक उत्तल लेंस के चश्मे का प्रयोग करते हैं, या दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए हम क्या करते हैं, उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, या इस दोष के निवारण के लिए उचित फोकस दूरी वाले एक उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो आइए इसे चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं। ये हमारे दूर दृष्टि दोष के निवारण के चित्र हैं। दूर दृष्टि दोष युक्त का निकट बिंदु जो है यहाँ पे देखिए ध्यान से, 25 सेंटीमीटर पर ना होकर क्या होता है, आपको बताया गया था डेफिनेशंस में कि उसका दूर बिंदु जो है
आँख का दूरबीन 25 सेंटीमीटर पर ना होकर दूर खिसक जाता है, जो कि 25 सेंटीमीटर पर होना चाहिए, जो कि ना होकर क्या होता है, दूर खिसक जाता है यहाँ पे। तो इसका ध्यान से देखिए, यहाँ फिगर जो रेटिना पर बनना चाहिए वो पीछे बनना लगता है। फिर यहाँ पे जब हम उसके उत्तल लेंस का प्रयोग कर देते हैं तो वापस फिर फिगर रेटिना पर बनने लगता है। तो ये चित्र भी आप अच्छे से बना लेंगे। और अगर किसी को किसी टॉपिक में प्रॉब्लम होगी तो आप कॉल करके और मैसेज करके उसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट डे एक नए टॉपिक के साथ हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।